मैं स्कूल टीचर थी। मेरी शादी महेश नाम के एक लड़के से हुई थी। शादी के बाद महेश ने मुझे कहा, अब तुम जॉब छोड़ दो, तुम कल से स्कूल नहीं जाओगी। मैं आहिस्ता से बोली, महेश गवर्नमेंट जॉब है, बहुत मुश्किल से मिली थी, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं जॉब करने के लिए। महेश फिर से बोला, मैंने कहा ना कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी। मैंने सर झुकाते हुए कहा, लेकिन आपने तो शादी से पहले कहा था जॉब मत छोड़ना, लेकिन अब आप मना क्यों कर रहे हैं। महेश चिल्लाकर बोला, औरत सिर्फ घर के काम करने के लिए होती है, कोई नौकरी करने के लिए नहीं होती। जाओ अब मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार थी, बैग साइड में रखा, पास बैठ गई। महेश आपको क्या हो गया है, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। फिलहाल आपके पास भी कोई जॉब नहीं है, अगर मैंने भी जॉब छोड़ दी तो सोचे कहाँ से खाएंगे फिर हम। महेश चिल्लाया, मुझे लेक्चर मत दो, तुम बकवास करती रहोगी या चाय भी बनाकर लाओगी। मैं खामोश हो गई, क्या कह सकती थी भला। महेश को चाय बनाकर दी। घर के कामकाज तो मैंने सुबह सवेरा ही कर लिए थे। महेश बाइक लेकर बाहर चला गया। मैंने अपनी माँ को कॉल की, मम्मी महेश कह रहा है स्कूल जाना छोड़ दो, उसे समझाइए ना। मेरी माँ हैरान थी। माँ बोली, अच्छा परेशान ना हो, मैं महेश से बात करूंगी। मेरे पापा का स्वर्गवास हो चुका था। दूसरे दिन मेरी माँ घर आई, महेश को समझाने लगी, बेटा क्या हो गया है तुमको, करने देना नौकरी बेचारी को, पढ़ी लिखी है, घर बैठकर क्या करेगी। महेश ने गाली दी और कहा, अगर अब तुमने जॉब के बारे में कोई बात की तो मैं इसी वक्त तुम्हारी बेटी को छोड़कर चला जाऊंगा। समझ आई मेरी बात। मेरी माँ ने चुप होकर मेरी तरफ देखा। मैं सर झुकाए खड़ी थी। माँ ने समझाया, बेटी मजबूरी है, चुप हो जाओ, नौकरी छोड़ दो। महेश को पता नहीं क्या हो गया है, पहले अपने माँ बाप से झगड़ा किया और फिर उनसे अलग हो गया, और अब तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। बेटी सब्र कर, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। माँ ने मुझे समझाया, औलाद हो जाएगी तो खुद सुधर जाएगा, तुम घर ही रहो। मैंने स्कूल वालों को अपना रिजाइन पेपर भेज दिया। प्रिंसिपल ने कॉल की, ये क्या है, आप हमारे स्कूल की सबसे अच्छी इंग्लिश टीचर हैं, आपकी तनख्वाह भी अच्छी है, ये बेवकूफ़ी ना करो। मैं कांपती आवाज में बोली, मेरा पति नहीं चाहता कि मैं अब जॉब करूं। प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं क्या करती, मजबूर थी। घर बसाना आसान तो नहीं होता। मैडम ने कहा, मैं 1 साल की तुम्हारी जॉब छोड़ने का लेटर लिख रही हूँ, शायद कि कल को तुम्हें फिर से इस जॉब की जरूरत पड़े। मेरी जिंदगी के दिन ऐसे ही गुजरने लगे। दूसरी तरफ रवि एक पढ़ा लिखा नौजवान था, बहन भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए बहुत लाडला भी था। LLB करने के बाद वो एक वकील बन चुका था। उसके पिता जमींदार थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। रवि गलत सोसाइटी की वजह से नशे का आदी हो चुका था। हाथ में वकालत की डिग्री थी, लेकिन हर वक्त शराब के नशे में वो मदहोश रहता था। बाप और भाइयों ने बहुत समझाया और मारा भी। एक बार तो इतना मारा कि बाजू तोड़ दिया, खून में लथपथ था। माँ चीख चीख कर रो रही थी। रवि शराब में डूबा हुआ था। रवि की भाभी ने कहा, हम रवि के साथ नहीं रह सकते, वो शराबी है, कुछ भी कर सकता है। उसके पिता जमींदार थे, गांव का चौधरी कहलाते थे। एक दिन रवि घर आया तो उस दिन उसने शराब नहीं पी रखी थी। पिता ने उसे पास बैठाया और उसे समझाया, देखो बेटा, तुम्हें प्यार से भी समझा लिया और मारपीट से भी, मगर तू नहीं सुधरा, तेरे पास अब आखिरी मौका है, या तो तू शराब छोड़ दे या हम लोगों को। रवि माँ की तरफ देखने लगा, पापा मैं बेबस हूँ, छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं छोड़ पाता। पिता ने प्यार से समझाया, तुम्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, वहां तुम्हारा इलाज होगा। रवि को एक अस्पताल में एडमिट किया गया, इस उम्मीद पर कि वो नशा छोड़ देगा, लेकिन जब उसे शराब ना मिलती तो उसे अजीब से दौरे पड़ने लगते थे। डॉक्टर भी पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिर रवि अस्पताल से भाग निकला, सीधा शराब के अड्डे पर पहुंचा। हालत बहुत खराब थी। शराब बेचने वाला जान पहचान वाला था। शराब की बोतल ली और पीने लगा। जब नशा जिस्म में पहुंच गया तो वो वहीं गिर गया। एक शराबी बोला, हाय नशा कैसे कैसे पहाड़ को राख बना देता है।
ये वकील है और नशे की हालत में गंदगी के ढेर में बेहोश पड़ा है। रवि का कुछ नशा उतरा तो घर आ गया। भाभी को कहने लगा कि मुझे खाना दो। भाभी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है, दफा हो जाओ यहाँ से। रवि गालियां देने लगा। माँ ने चुप करवाना चाहा, लेकिन रवि ने भी भाभी को थप्पड़ मार दिया। इतने में उसके पिता घर आए। देखा रवि अस्पताल से भागकर घर आ गया, और वो भी नशे की हालत में, और फिर भाभी पर हाथ उठा रहा है। पिता ने रवि को बालों से पकड़ा और उसका सर दीवार में मारने लगे। सर से खून बहने लगा। उसके पिता बहुत परेशान थे। सभी भाई कहने लगे, पापा आप इसको घर में रख लो, हम अपनी बीवी बच्चे लेकर जा रहे हैं। पिता आहिस्ता से बोले, इसको होश में आने दो, मैं कल फैसला करूंगा। माँ बेटे को देखकर रो रही थी। माँ तो आखिर माँ होती है। दूसरे दिन रवि को होश आया तो उसके पिता उसे कहने लगे, रवि आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा पिता नहीं। तू मेरे लिए मर चुका है। आज के बाद तुम हमारे कुछ नहीं लगते। मैं अदालत जाकर लिखकर नोट्स अखबार में लगवा दूंगा। अगर दोबारा हमारे घर आए तो अंजाम बुरा होगा। रवि को भूख लगी हुई थी। माँ की तरफ देखने लगा। माँ कुछ कहने लगी तो उसके पिता ने कहा, तुम्हें भी तलाक दे दूंगा अगर तुमने अब बेटे की साइड ली। तुम्हें भी उसी के साथ भेज दूंगा। माँ खामोश हो गई। रवि मुस्कुराया, फिर आंख से एक आंसू छलका। माँ अपने हाथ से एक आखिरी बार रोटी खिला दो, फिर भगवान जाने कभी मुलाकात हो या ना हो। माँ आगे बढ़कर रवि को सीने से लगा लेना चाहती थी, लेकिन खामोश रही। रवि ने भाई भाभी के सामने हाथ जोड़े, पापा की तरफ देखा। जाते हुए आहिस्ता से बोला, माँ सर पर हाथ तो फेर दे। याद है जब मैं स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाता था, कितनी दुआएं देती थी। माँ मैं खुद इस बुराई से जान छुड़वाना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, ये शराब है कि मुझे छोड़ती ही नहीं। आज भी मुझे आशीर्वाद दे दे। माँ ने मुंह मोड़ लिया। रवि बोझल कदम लिए अपने घर से अजनबी हो गया था। आखिरी बार घर की तरफ मुड़कर देखा। भाई ने रवि के घर से निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया। न कोई मंजिल थी न कोई रास्ता। अब जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। रवि के जाते ही माँ बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल ले गए, लेकिन माँ को फालिज का अटैक हो गया था। माँ रवि के गम में कुछ दिन ही जी सकी थी। माँ बेटे की जुदाई बर्दाश्त न कर पाई और दुनिया से चल बसी। माँ आखिरी बार रवि को देखना चाहती थी, लेकिन अब वो बहुत दूर जा चुका था। वो शहर छोड़कर चला गया था। नशे ने जब जिस्म को तोड़ दिया तो एक शराब के कोठे में गया। वहां के मालिक से कहा, मुझे आप काम पर रख लो, मैं यहाँ की सफाई कर दिया करूंगा, बदले में मुझे शराब पिला दिया करना। उसका एक कैसीनो था जहां जुआ भी चलता था। बड़े बड़े लोग आते थे वहां। उसने रवि को नौकरी पर रख लिया। अब रवि दिन रात वहीं रहता। इधर मेरा पति महेश भी नशा करने लगा था, जो जुआ भी खेलता था, मुझे मारता पीटता था। एक बार मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे 6 महीने हो गए थे। महेश ने मुझ पर बहुत जुल्म किया था। गर्भावस्था खो गई थी। मैं बहुत रोई थी, लेकिन क्या कर सकती थी। माँ को बताया, माँ मैं तलाक लेना चाहती हूँ महेश से। माँ ने फिर से सब्र करने को कहा, बेटी तलाक लेकर भी कहाँ जाओगी, लोग कहाँ जीने देते हैं, बस गुजारा कर लो। मैं खुद बीमार रहती हूँ, क्या पता कब मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊं। एक बार महेश शराब के नशे में धुत था। मैं सो रही थी। महेश ने मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहा। ये तो नसीब अच्छे थे, मैं बच गई। महेश ने अपने नशे के लिए मेरे दहेज का सामान बेचना शुरू कर दिया। मैं उसे बहुत समझाती थी, लेकिन महेश दरिंदा बन चुका था। उसने लोगों से बहुत कर्ज ले रखा था। अब तो कर्जदार भी सारा दिन घर आकर बैठे रहते थे। महेश ने मेरा सारा जेवर भी बेच दिया था। शादी को 1.5 साल गुजर गए थे। कोई औलाद न थी। जब कर्जदार महेश को तंग करने लगे तो महेश के एक दोस्त ने बताया, एक जगह जुआ खाना है, वहां तुम अपनी किस्मत आजमाओ, अगर जीत गए तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मैं कमरे में लेटी हुई थी। महेश ने अपनी बाइक बेच दी और जुआ खेलने के लिए वहीं पहुंच गया जहां उनके दोस्त ने उन्हें बताया था। हाथ में 50,000 थे। इत्तेफाक ये था कि उसी जुआ खाने में रवि भी नौकरी कर रहा था। महेश के सामने उस जुए के अड्डे का मालिक यानी आकाश बैठा था। महेश ने 50,000 सामने रखे और बोला, लगाओ बाजी। अड्डे का मालिक आकाश मुस्कुराया, काका 50,000 बस। फिर महेश ने एक गिलास शराब पी।
फिर जुआ शुरू हो गया। महेश पहली बाजी जीत गया। महेश बहुत खुश था, किस्मत अच्छी थी, दूसरी भी जीत गया। 50,000 लेकर आया था, 2 लाख बन गए थे। रवि भी पास बैठा ये सब देख रहा था। वहां सब बड़े बड़े लोग मौजूद थे। फिर 2 से 4 लाख कर लिए। सब लोग बहुत हैरान थे। अच्छी किस्मत है महेश की। दोस्त महेश से बोला, बस कर दे, आजा अब चलते हैं। लेकिन महेश और खेलना चाहता था। 10 लाख जीत चुका था। जब 20 लाख के लिए बाजी लगाई तो बाजी हार गया। जितने पैसे जीते थे सब हार चुका था। महेश पागल हो गया, चिल्लाने लगा। एक दलाल मुस्कुराकर बोला, जा काका, ये शराब की बोतल मेरी तरफ से मुफ्त ले जा। महेश बोला, मुझे खेलना है। सब बोले, अब क्या है तेरे पास? जेब से मोबाइल निकाला, अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाई, ये मेरी पत्नी है, इस पर बाजी लगाओ। मैं जीता तो 20 लाख मेरे हो जाएंगे, मैं हार गया तो मेरी पत्नी तुम्हारी। सब हैरान थे, पागल है क्या? और फिर बाजी लगाई तो महेश हार गया। आकाश बोला, अपनी पत्नी से तलाक लेकर मेरे आदमियों के साथ भेज देना। महेश नशे में पागल हो गया था। महेश कोठे के मालिक आकाश से बोला, मुझे एक बोतल और थोड़ा सा पाउडर दे दो। आकाश ने खुशी में महेश को वो मुफ्त दे दिया। रवि बहुत हैरान था। पहली बार ये देख रहा था कि कोई अपनी पत्नी पर दांव लगा गया। मैं गहरी नींद सो रही थी। महेश ने मुझे आवाज दी तो मैं जल्दी से उठी। क्या हुआ महेश? महेश ने जब मुझे तलाक के पेपर दिए तो मैं उन्हें देखकर बहुत रोई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में आत्मा ही ना हो। मुझसे जबरदस्ती साइन करा के महेश ने कहा, ले जाओ इसे। मैं चिल्लाने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आकाश के आदमी ने मुझे पकड़ा और साथ ले गए। मैं फिर जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मैं महेश को आवाज देने लगी तो उन्होंने मुझे बंदूक दिखाई और चुप रहने को कहा। महेश शराब के नशे में धुत था। शराब बहुत ज्यादा पी रखी थी। वो लोग मुझे जुए के अड्डे पर ले गए। मैं रो रही थी। मैं नहीं जानती थी मेरे साथ क्या खेल खेला जा चुका है। दूसरी तरफ महेश ने उस दिन जो शराब पी थी वो जहरीली निकली और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई थी। अब कोई नहीं जानता था मुझे कौन लोग उठाकर ले गए हैं। सुबह जब महेश के माँ बाप को खबर मिली तो उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं महेश का कत्ल करके वहां से भाग गई हूँ। आकाश ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं बहुत रो रही थी। रवि सब कुछ देख रहा था। जब सब बाहर चले गए तो रवि मेरे पास आया, कहने लगा, तुम महेश की पत्नी हो? मैं आहिस्ता से बोली, हाँ। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रवि आहिस्ता से बोला, तुम्हें तुम्हारा पति जुए में हार चुका है। अब मैं नहीं जानता ये लोग क्या करेंगे तुम्हारे साथ। मैं फूट फूट कर रोने लगी, मुझे बचा लो, हे भगवान मेरी मदद कर। रवि कुछ देर बाद हाथ में खाना लिए हुए आया और मेरे सामने खाना रख दिया। फिर कहने लगा, खाना खा लो। मैं खामोश रही। रवि ने डरते हुए मेरा हाथ पकड़ा। मैंने हाथ छुड़वा लिया। रवि बोला, तुम पढ़ी लिखी लगती हो, फिर ऐसे दरिंदे से शादी क्यों की? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। यूं समझ लो हमारी लव मैरिज हुई है। शादी से पहले तो ये कहता था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ भी इस रिश्ते के लिए मान गई। मेरे पापा इस दुनिया से बहुत पहले जा चुके थे, लेकिन फिर बाद में पता चला वो शराबी है। रवि मुस्कुराकर बोला, कितना पागल है महेश। ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, समझदार, पढ़ी लिखी हमसफर दी थी, लेकिन वो तुम्हारी कदर ना कर सका। रवि बोला, अगर इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो? मैं रोने लगी, मुझे बचा लो यहाँ से, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता देती हूँ। रवि खामोश हो गया। आकाश रवि से कहने लगा, लड़की का ध्यान रखना, शाम को ये यहाँ से चली जाएगी। रवि अकेला बैठा शराब पी रहा था। फिर मेरे पास आया, बोला, मुझे जानती हो कौन हूं मैं डर रही थी। वो बोला, मैं एक वकील हूँ। मैं डर रही थी। वो बोला, मैं एक वकील हूँ। नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया है, मुझे मेरी माँ से जुदा कर दिया। मेरे पापा ने मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया था कि तुम हमारे लिए मर गए हो। आज 4 साल हो गए हैं, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। थक गया हूँ, मर जाना चाहता हूँ। मैंने खुद ही खुद को बर्बाद कर डाला। मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, वापस घर जाना चाहता हूँ, मगर इस जहर से लड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। सोच रहा हूँ आज जब आपको ये लोग ले जाएंगे फिर मैं भी खुदकुशी कर लूंगा। बस अब नहीं जीना चाहता।
मैं तड़प गई। कितना खूबसूरत नौजवान है, पढ़ा लिखा है, कैसे खुद को बर्बाद कर सकता है। मैं उठकर रवि के पास आई। वो बैठा रो रहा था। उसके आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। मैंने उसके हाथ से शराब का गिलास पकड़ा, प्यार से बोली, हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, चलो दोनों खुद खुशी कर लेते हैं। मैं तवायफ नहीं बनना चाहती। मैं रवि की तरफ देख कर बोली, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन मुझे नर्क में फेंक दिया गया। ये सब बातें आकाश सुन रहा था। उसके दिल में न जाने कैसे रहम आ गया। जब रवि का नशा उतरा तो आकाश ने उसे अपने पास बुलाया। आकाश आहिस्ता से बोला, तुम दोनों जिंदगी से हारे हुए हो। अगर जिंदगी दोबारा मौका दे तो क्या तुम जीना चाहोगे? रवि खामोश था। आकाश बोला, मेरी भी 2 बेटियां हैं। लोग समझते हैं मैं दलाल हूं, लेकिन ये सच नहीं है। मेरे सीने में भी दिल है। देखो रवि, अब वक्त आ गया है कुछ करने का, अब खुद को संभालने का। जाओ अपने साथ इस लड़की को भी जिंदगी के हसीन पल दे दो। ऊपर वाले से मदद मांगो, तुम नशे से जान छुड़वा लो। यही बातें हो रही थी कि पुलिस का छापा पड़ गया। पुलिस मुझे, रवि और आकाश को भी गिरफ्तार करके ले गई। खैर, आकाश के भी काफी बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध थे। वो तो कुछ घंटों में ही वापस आ गया और कुछ ही दिनों में ये भी साबित कर दिया कि महेश को मैंने कत्ल नहीं किया, बल्कि वो खुद ज्यादा शराब पीने की वजह से मरा था। मुझे और रवि को भी रिहा करवा लिया। मेरी माँ भी चल बसी थी। अब मैं अकेली रह गई। मुझे खरीदने भी बहुत से लोग आए थे, मगर आकाश सबको वहां से भगा देता था। फिर एक दिन आकाश रवि से कहने लगा, बेहतर यही है कि तुम इससे शादी कर लो। तुम वकील हो और वो लड़की भी पढ़ी लिखी है, स्वर्ग जैसी जिंदगी गुजारोगे। रवि की आंखों में आंसू थे। मेरी तरफ देख रहा था जो जिंदगी हार चुकी थी। रवि भी धक्के खाकर समझ चुका था, माँ बाप और बहन भाई के बगैर जिंदगी बहुत अधूरी है। अब उसने खुद से वादा किया कि अब वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली। रवि मुझे लेकर अपने गांव चला गया। अपने घर से कुछ दूरी पर ही उसने एक घर किराए पर ले लिया और वो फिर से कचहरी जाने लगा। कुछ दिनों में ही उसे वहां कुछ केस मिल गए। नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। मेरे कहने पर एक दिन रवि मुझे अपने घर ले गए। सब भाइयों से और पापा के पांव पकड़कर माफी मांगी। माँ तो इस दुनिया से जा चुकी थी। सब बहुत रोए और उन्हें माफ कर दिया। आज इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। रवि ने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। आज रवि एक जज बन गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर कोई शख्स नशा करने वाला या शराबी है तो भगवान के लिए खुद को संभाल लो। अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। यकीन करो, मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।